जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आप देखें सरकार के कितने अच्छे निर्णय आ रहे हैं जो कि शिक्षकों के हित में बहुत कम है। ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कम हितैषी आदेश हैं। कहने का मतलब ऐसा क्यों है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ दोस्तों। जैसे अब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में ने कहा कि भाई जो भी जितने भी दोस्त लोग हैं, मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप सभी को पता है कि 1 सितंबर 2025 को एक जजमेंट आया। उसमें कहा जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं और जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक, उनके लिए तो देखो टेट अनिवार्य है, लेकिन बाकी सभी जो नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी के लिए क्या है, टेट अनिवार्यता ज़रूरी है नौकरी में बने रहने के लिए। और अगर आपको दो और उन साथ में ये भी कहा कि आपको 2 साल के अंदर क्या है, टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अपनी नौकरी से स्वयं इच्छा से रिटायरमेंट लेना पड़ेगा या फिर सरकार आपको रिटायरमेंट दे देगी। तो दोस्तों ये तो वो बात थी जो जजमेंट कहा गया। ठीक है दोस्तों, ये हुआ पहला, मतलब ऐसी कंडीशन आई जो सही नहीं थी। इसके रिगार्डिंग मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा कि जो बीएड का निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट से कि बीएड को भी क्या है दोस्तों प्राइमरी से बाहर कर दिया। तो ये भी क्या जो निर्णय था दोस्तों, ये भी अच्छा निर्णय नहीं था, क्योंकि देखो जिस समय एनसीटी की जो गाइडलाइंस थी उसके तहत ही जितने भी विद्यार्थी थे सभी ने क्या किया था दोस्तों, सभी ने बीएड करना स्टार्ट किया। अब उन पैसों का क्या, ठीक है ना दोस्तों। अब जितने देखो, जब कोई बीएड कर रहा है तो देखो सभी व्यक्ति अमीर नहीं होते। जो कर रहा है कैसे कर रहा है, ठीक है ना, कैसे वो पैसे दे के अपनी फ़ीस डिपॉज़िट करता है, ये सब बातें होती हैं जो क्या सरकार ने सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट लाया और बीएड को क्या है प्राइमरी से बाहर कर दिया। उन्होंने ये सब नहीं सोचा। असली में यहाँ पे ये होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो बीएड है उसे प्राइमरी में शामिल रहने देना था और अपनी योग्यता के अनुसार उसे क्या है प्राइमरी में शामिल करना था। अगर वो क्वालिफाई करता एग्ज़ाम तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या वो अपने आप ही बाहर हो जाता। लेकिन क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आएगा वही निर्णय माना जाता है। जैसे कि ये जो कानून आया, इसे चाहे आप काला कानून मान लीजिए या शिक्षक विरोधी कानून मान लीजिए, कोई सा भी कानून मान लीजिए, लेकिन क्या है ये भी क्या है गलत फैसला आया है। ठीक है ना दोस्तों। अब जैसे कि दोस्तों अब एक और जजमेंट आया, जैसे थंबनेल में आपने देखा होगा, जो यूपी टेट की आवेदन शुल्क है उसको लेके चर्चा हो रही है। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर यूपी जो चयन आयोग है उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या शासन को पत्र लिख दिया और इन्होंने क्या है जो आवेदन शुल्क है उन्होंने क्या किया, जो 600 रुपये थे उसकी जगह 1700 कर दिए। मतलब दोनों पेपर को अगर कोई विद्यार्थी फिल करता है तो 3400 रुपये फॉर्म लगेंगे। तो आप ये मान के चलिए, अगर इनसे ये कहा जाता, अगर इन्हीं जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जो इधर जितने भी कर्मचारी हैं उन लोगों से ये कहा जाता कि सर आप एक काम करिए, आप ना अधियाचन जितने भी हैं उत्तर प्रदेश में जितने भी शिक्षकों की कमी है उसका अधियाचन जल्दी से निकालें और हमें क्या है जितने भी शिक्षक अभी नियुक्त करने हैं और जितने तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को क्या है हमें सरकार जो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूल हैं और उच्च प्राथमिक स्कूल हैं उसमें क्या है जितने भी रिक्त पद हैं उन सबको भरा जाना है। तो क्या है ये सब ये काम नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या करते हैं, ये अधियाचन बनाने का काम नहीं करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, शुल्क बढ़ाने का काम करेंगे। टेट अनिवार्यता लाने के लिए कानून बनाएंगे, मतलब वहाँ पे ये क्या है जितने भी लोग होते हैं वो पहुँच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट दे देते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो ये गतिविधियाँ हो रही हैं ये अच्छी गतिविधियाँ नहीं हैं। ठीक है ना दोस्तों। उल्टे पे जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है हमारे उत्तर प्रदेश का, उसे क्या अधियाचन भेजना चाहिए कि भाई जो प्राथमिक स्कूल्स हैं, उच्च प्राथमिक स्कूल्स हैं, यहाँ पे जितने शिक्षकों की कमी है, भारी मात्रा में कमी है, ये सभी को पता है। लेकिन क्या है अधियाचन स्पष्ट ना होने के कारण बहुत ज़्यादा ही संभावना बन रही है, जो कि गलत संभावना है। ठीक है ना दोस्तों। बाकी इस सेशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पर क्या निर्णय आया है, क्या निर्णय नहीं आया है। ये सब कुछ बातें थी मेरी दोस्तों। इससे पहले मैं आपको सभी दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। और मैं आप सभी दोस्तों को ये भी बताना चाहता हूँ, जो भी मेरा दोस्त सीटेट की तैयारी कर रहा है या टेट की तैयारी कर रहा है तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है, क्योंकि मैंने सीडीपी की जो प्लेलिस्ट है वो बना दी है दोस्तों। और हिंदी पैडागोजी क्या दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि मैंने हिंदी पैडागोजी की भी क्या है दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है दोस्तों। ये प्लेलिस्ट आप क्या है दोस्तों कैसे देख सकते हो, ये प्लेलिस्ट है दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जो हिंदी पैडागोजी है, सीडीपी है, इसकी मैंने क्या है प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों। अगर कोई भी मेरा दोस्त टेट की तैयारी कर रहा है, सी टेट की तैयारी कर रहा है, या जो यूपी टेट, ठीक है ना दोस्तों, जो यूपी टेट आने वाला है नोटिफिकेशन, तो
अक्टूबर तक आ जाएगा। और जो इसका एग्ज़ाम है जनवरी 2026 में है। कब है? जो यूपी टेट का एग्ज़ाम दोस्तों क्या है, जनवरी 2026 में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जनवरी 2026 में यूपी टेट का एग्ज़ाम है। कोई भी मेरा दोस्त अगर अच्छी तैयारी करना चाहता है, जो यूपी टेट या सी टेट में 100+ मार्क्स चाहता है, वो मेरे चैनल से जरूर जुड़े और प्लेलिस्ट में जाके नंबर ऑफ टाइम्स हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र और सीडीपी की वीडियोस देखें, ताकि क्या उसका कंसेप्ट, उस दोस्त का, उस विद्यार्थी का कंसेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि आप 1 से 2 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है ना दोस्तों? और आपका कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको कोई समस्या ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। और टेट में क्या है, 100+ मार्क्स आसानी से आए। कितना? 100+ मार्क्स। मैं आप सभी दोस्तों को फिर कहना चाहूँगा, 100+ मार्क्स की अगर आपको तैयारी करनी है, आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ें। ठीक है ना दोस्तों? इसके साथ मैं अपना सेशन अब आगे बढ़ा रहा हूं दोस्तों। आप सभी दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है दोस्तों? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना दोस्तों? तो हम अपना सेशन क्या है दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। देखो दोस्तों, ये क्या हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस संबंध में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से टीईटी में आवेदन शुल्क बढ़ाने की तैयारी की जा रही थी। आयोग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेज दिया गया। आप ये सोचिए, जो भी ये शिक्षा, आप मैं आपको वही तो कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के जितने भी कर्मचारी हैं, ठीक है ना दोस्तों, ये क्या कर रहे हैं, टेट का आवेदन शुल्क बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अगर इनसे ये कह दिया जाए कि अधियाचन लाइए, जितने भी बेरोजगार हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको क्या है, प्राथमिक स्कूल में, उच्च प्राथमिक स्कूल में उनको क्या है, जितनी भी रिक्त पद हैं उन सबका विवरण दीजिए, स्पष्ट विवरण दीजिए, ताकि क्या है वो भर्तियाँ फुल कर दी जाए। तो उसका नहीं देंगे ये, उसका क्या है, उसका ना तो अधियाचन तैयार करेंगे स्पष्ट, और ना ही शासन को भेजेंगे। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, हाँ फीस के लिए तो जरूर है, क्या है, फीस बढ़ा देंगे कि हाँ एक काम करते हैं, पहले 100 क्या बोलते हैं 600 रुपये लग रहा था पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के 1200 रुपये है। और एक काम करते हैं, इनको क्या है और शुल्क बढ़ा दिया जाए, ताकि बच्चे आएंगे तो फिर बस टेट और क्या है, सिर्फ यूपी टेट कराया जाए। क्या है दोस्तों, यूपी टेट कराया जाए, वैकेंसीज ना दें। वैकेंसीज क्या है, बिल्कुल भी देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना, कि वैकेंसीज बिल्कुल नहीं देनी है सरकार को। अब सरकार क्या है, सरकार तो तैयार है कि सरकार कह रही है कि ठीक है हम भर्ती दे रहे हैं। लेकिन क्या है, जो ये कर्मचारी वर्क कर रहे हैं, कहने का मतलब क्या है, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग में वर्क कर रहे हैं, ये क्या है, स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, अधियाचन नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या है, सबसे बड़ी मतलब ये क्या है, ड्रॉबैक है ये। ठीक है ना, कि जो ये कर्मचारी लगे हुए हैं, या तो ये मान के चलो ईमानदार नहीं है, या फिर और कुछ क्या है, सरकार के अंदर ही कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो कि सही नहीं है, जो स्पष्ट नहीं है। ठीक है ना दोस्तों? इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसकी जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत संज्ञान लिया। अब जब ये बात मुख्यमंत्री जी के पास पहुंची तो उन्होंने संज्ञान लिया। ठीक है ना दोस्तों? लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, कम से कम कुछ नहीं तो 1.5 लाख पद अभी भी दोनों को मिला के, किस किस में, प्राइमरी जो उच्च प्राथमिक है, और उच्च प्राथमिक जो जूनियर शिक्षक के लिए होता है 6 से 8 कक्षा के लिए, और प्राथमिक जो प्राइमरी के लिए है 1 से 5 के लिए, दोनों को मिला के 1.5 लाख पद हैं। कितना है? 1.5 लाख पद खाली हैं कम से कम। कितना? 1.5 लाख। ठीक है ना दोस्तों? आगे आगे समझते हैं दोस्तों। इसके बाद ये कहा, उत्तर प्रदेश के टेट के लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है कि योगी सरकार ने टीईटी आवेदन शुल्क नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मान के चलो ये बढ़ा भी देते तो भी देखो, अब जैसे कोई नौकरी करना चाहता है तो भी वो पे करता, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि इन्हें उल्टे पे ये करना चाहिए कि जो यूपी टेट अगर ये करा रहे हैं, चाहे 4 साल में चाहे 2 साल में कभी भी करा रहे हैं, लेकिन इन्हें साथ में क्या है, 6 से 8 के अंदर कम से कम 40,000+ वैकेंसीज देनी चाहिए। और प्राइमरी की जो रिक्त पद हैं उसके अंदर कुछ नहीं तो कम से कम 75,000 जगह देना चाहिए इनको। क्या है? 75,000 प्राइमरी में देना चाहिए दोस्तों। और जो जूनियर शिक्षक भर्ती है कक्षा 6 से 8 के लिए 40,000 जगह देना चाहिए। ये ज़रूरी है। ये क्या है, ज़रूरी। इससे क्या है, जो बच्चों की शिक्षा पे प्रभाव पड़ रहा है, और जितने भी बेरोजगार घूम रहे तो बेरोजगारी भी कम होगी। साथ में क्या है, जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा भी अच्छी होगी। ठीक है ना दोस्तों? इसके बाद मैं आगे बताना चाहूँगा, और इस बार परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट का आवेदन शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इन्होंने वही बात आगे रिपीट कर दी है कि टेट का आवेदन शुल्क नहीं बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कि मैं आपको ये बता दूं कि जो इस बार जो टेट आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों, जो आपको पता है कि 29 और 30 जनवरी 2026 में यूपी टेट है। ठीक है दोस्तों, आप ये भी मान के चलिए, इसके लिए जो पेपर 1 है प्राइमरी लेवल पे कक्षा 1 से 5 के लिए, और जो पेपर 2 है कक्षा 6 से 8 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, आप इस बार तैयारी में थोड़ा मजबूती ज़्यादा रखें, क्योंकि इस बार वैकेंसीज आने की फुल संभावना है। मैं आपको बता दूं, इस बार वैकेंसीज आने की फुल संभावना है, क्योंकि इस बार आप ये भी समझिए
क्या है कि वैकेंसीज़ कम से कम 8 से 9 साल से नहीं आई हैं। इस वजह से क्या है, शिक्षक भी परेशान हैं और इस बार क्या है, सरकार को भी लग रहा है कि ऐसा ना हो कि परिणाम में कुछ उथल-पुथल ना हो जाए। समझ रहे हो ना दोस्तों? इसलिए क्या है, आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूँगा कि इस बार आप यूपी टेट की तैयारी बहुत अच्छे से दें और जगह आने की पूरी संभावना है। और जो भी मेरा दोस्त यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, यूपी टेट के अंदर चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, ठीक है ना दोस्तों? उसके अंदर अगर 100 नंबर प्लस मार्क्स लेना चाहता है, वो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े। अभी मैंने वर्तमान में सीडीपी की प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों, हिंदी शिक्षा शास्त्र की भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे चैनल पे जाके देखें नंबर ऑफ़ टाइम्स, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। धीरे-धीरे हम इस पे वर्क करेंगे, आप परेशान मत होइए, आप सिर्फ मेरे चैनल से जुड़िए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब तो करना ही है दोस्तों। क्या है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप नोटिफिकेशन भी चाहते हैं किसी जो भी शिक्षक भर्ती आती है उसके रिगार्डिंग, तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन आप मेरे चैनल से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे जाके जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है सीडीपी की, हिंदी शिक्षा शास्त्र की, उसे आप देख सकते हैं। और साथ में क्या, हम भविष्य में गणित थ्योरी होती है, जो गणित पेडागोजी है, गणित शिक्षा शास्त्र, मैथ्स पेडागोजी की जो हम बात कर रहे हैं, उस पर भी मैं सेशन अपने लेके आऊँगा और आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपकी 100 प्लस तैयारी आराम से हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों? इसलिए क्या है, मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।